My precious children of God, especially all the women who are listening to this word of God, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर की बहुमूल्य संतान और खास करके जितनी भी महिलाएं इस प्रोग्राम को देख रही हैं, मैं आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करती हूँ। If you read Psalm 33 verse 12, it says, "Blessed is the man whose God is the Lord, the people he has chosen as his own inheritance." भजन 33:12 कहता है, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वो समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। And we read about it in Psalm 144 verse 15 also. हम भजन संहिता 144 वचन 15 में भी इसके बारे में पढ़ते हैं। God chose many people as his own people. परमेश्वर ने बहुत से लोगों को अपने निज लोग के रूप में चुन लिया है। In the Old Testament we read about Abraham, Jacob, David, Daniel and so on as his own people. पुराने नियम में हम पढ़ते हैं अब्राहम, याकूब, दानियल और इस तरह से बहुत से लोगों के बारे में पढ़ते हैं। And in the New Testament also his own disciples, Peter, John and so many other people were chosen by him as his own people. नए नियम में भी बहुत से उसके जो चेले थे, जैसे कि पतरस, यूहन्ना, इन सब लोगों को परमेश्वर ने अपने निज लोग के रूप में चुना। In the same way, many ladies also, many women also were chosen by the Lord as his own people. इसी तरह से बहुत सी महिलाओं को, स्त्रियों को परमेश्वर ने अपने निज लोग के रूप में चुन लिया था। In the Old Testament we read about Sarah, Ruth and so many ladies. पुराने नियम में हम पढ़ते हैं सारा, रूत और बहुत सी महिलाएं। And in the New Testament we read about Mother Mary, Elizabeth and so many other sisters. और नए नियम में हम पढ़ते हैं माता मरियम और इल्शिबा और बहुत सी बहनें। Yes, my friends, we should be a chosen vessel by the Lord. हाँ मेरे दोस्तों, हमें परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ पात्र होना चाहिए। How to have that quality in our own life? हम अपने जीवन में किस तरह से उस विशेषता को प्राप्त कर सकते हैं? We read in Luke chapter 1 verse 48 says like this. लूका अध्याय 1 वचन 48 में हम इस तरह से पढ़ते हैं और ये वचन हमें इस तरह से बताता है। This verse says about Mother Mary. ये जो वचन है ये तो माता मरियम के बारे में हमें यहाँ पर बताता है। She was called by the Lord as his own daughter. और प्रभु ने उसे अपनी पुत्री के रूप में बुलाया था। She was a chosen vessel. वो तो चुना हुआ पात्र थी। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because of her humility, God chose her. उसकी नम्रता के कारण ही परमेश्वर ने उसे चुन लिया था। Even in Proverbs 3:34, James 4:6 and 1 Peter 5:5, we read that we have to have humility to have God's blessings. नीति वचन 3:34, याकूब 4:6 और पहला पतरस 5:5, इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आशीष पाने के लिए हम में नम्रता होनी चाहिए। God gives grace to the humble. परमेश्वर जो है वो तो नम्र लोगों के ऊपर में बड़ा अनुग्रह करते हैं। Mother Mary was a humble person. माता मरियम तो बहुत ही नम्र ऐसी व्यक्ति थी। Because of that, God chose her to be the mother of Jesus Christ. इसी के कारण परमेश्वर ने उसे चुना कि वो यीशु मसीह की माँ हो जाए। And Jesus Christ himself showed us as an example and he humbled himself to the cross. और यीशु मसीह ने भी एक आदर्श रखा और वो स्वयं क्रूस के ऊपर उन्होंने अपने आप को नम्र किया। Philippians chapter 2 verse 8 says so. फिलिपियो अध्याय 2 वचन 8 यही तो कहता है। Mother Mary was related to one Elizabeth who was the mother of John the Baptist. माता मरियम की एक रिश्तेदार थी जिसका नाम था एलिशिबा और ये तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता की माँ थी। Both were pregnant women. और ये दोनों तो गर्भवती स्त्रियां थी। And Elizabeth said when she met the mother of Jesus Christ, when she came to her house, she said, "How nice it is to have the mother of Jesus Christ to come home and wish me." जब माता मरियम इल्शिबा से मिलने गई तो इल्शिबा ने इस तरह से कहा, ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। Blessed are you among women. तू स्त्रियों में धन्य है, इस तरह से कहा। How Mary, a simple woman, got this blessing? अब मरियम जो कि एक साधारण सी स्त्री थी, उसे ये आशीष किस तरह से मिली? Because she humbled herself to the dust before the Lord.
क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से नम्र किया। And second thing she had was the fear of God. और दूसरी बात जो उसमें थी वो था परमेश्वर का भय। Proverbs 31:30 says, whoever has the fear of God, they will be honored. नीति वचन 31:30 कहता है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। That verse says, charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. ये वचन कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। My friends, if you read Luke chapter 2 verses 36 to 38, there we read about a woman called Anna. यदि हम लूका अध्याय 36 से 38 तक पढ़े, यहाँ पर हम हन्ना नाम की एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। She lived with her husband only for 7 years. वो केवल 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही थी। She was a young widow. उस समय तो वो बिल्कुल जवान विधवा थी। But you know what she did even that time? लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने उस समय में क्या किया? Open your Bible and read this verse along with me. अपनी बाइबल खोलिए और इस वचन को आप मेरे साथ में एक साथ पढ़िए। Luke 2:37 says, she did not depart from the temple of God, but served God with fastings and prayers night and day. लूका 2:37 कहता है, और वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना करती थी। इस तरह ये वचन बताता She है। was a young widow. वो तो एक जवान विधवा थी, But she has become now 84-year-old woman. लेकिन अब वो 84 वर्ष की बूढ़ी हो चुकी Even थी। then she was doing the same thing every day. लेकिन फिर भी हर एक दिन वो बस यही तो किया करती थी। My friends, that is the fear of God. मेरे दोस्तों, यही तो परमेश्वर का भय है। Check up your life. अपने जीवन को जांच लीजिए। Mary humbled herself to the dust. मरियम ने खुद को बिल्कुल नम्र किया और मिट्टी जैसे बना दिया। Anna became the prophetess by spending all her time night and day with fasting and prayer in the presence of God. हन्ना भविष्यवक्तिनी बनी, दिन रात परमेश्वर के भवन में उसकी उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना करती रही। Let us check up our own lives. आइए हम अपने खुद के जीवन को जांच लें। Humble yourself before the Lord. अपने आप को प्रभु के सामने में नम्र कीजिए और उससे कहिए, हे प्रभु, ये तो केवल आप ही के द्वारा हुआ है, मैंने आप ही से पाया है। And in the same way, have the fear of God. और इसी तरह से आप परमेश्वर का भय रखिए। Then God will choose you to be His servant, to be His daughter, and He will bless you abundantly. और परमेश्वर आपको चुनेंगे कि आप उसके बेटी हो, कि आप उसकी दासी हो, और वो आपको बहुतायत से आशीष देंगे। My friends, my sisters, we are going to pray and dedicate our lives right now. मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, हम अभी प्रार्थना करेंगे और अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देंगे। The Lord will fill us with His humility and the fear of God. परमेश्वर हमें इस नम्रता से और परमेश्वर के भय से भर देंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, thank you, Lord, for you have come to this world, humbling yourself to the dust. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस संसार में आए और आपने खुद को इतना नम्र कर दिया, इतना दीन कर दिया। Father, in the same way, remember all of us, your children, Father. हे पिता, इसी तरह से हम सब जो आपकी संतान हैं, आप हमें स्मरण कीजिए। All of us women should have humility just like you, Father. हे पिता, हम सभी स्त्रियों में आप ही के जैसे नम्रता होनी चाहिए। Change our hearts. हमारे हृदय को बदल दीजिए। Give us a new heart just like you and Mother Mary. प्रभु, आपके जैसे और माता मरियम के जैसे हमें नम्र हृदय दीजिए। Give us humility and bless us, Father. हमें दीनता देकर आशीष दीजिए पिता। In the same way, just like Anna the prophetess, Lord, give us grace to spend all our time whenever we have free time to be in your presence. इसी तरह से प्रभु, हन्ना के जैसे हम पर अनुग्रह कीजिए कि जब भी हमें समय मिलता है, हम वो समय आपकी उपस्थिति में बिताते चले जाएं। Bless Lord with these two blessings, two qualities of yours with all of us, our dear sisters. They are all humbling themselves before you, Father. Bless them, Lord. और हे पिता, हम सारी बहनें ये सब आपके सामने खुद को नम्र कर रही हैं कि आपसे आशीष पाएं। प्रभु, आप इन्हें आशीष दीजिए। Use them for your glory. इनका उपयोग अपनी महिमा के लिए करते जाइए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।